आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और मैं अपने सभी गुरु भाई बहन और शिव शिष्य परिवार से एक बात कहना चाहती हूँ। हम लोगों के जीवन में शिव को गुरु बनाने का सौभाग्य मिला और ये मिला हमारे साहब की दया से। और एक कबीर पंथी हैं जिनको मैं बहुत आदर से कह रही हूँ। हमारे साहब कहा करते हैं कि संत की वाणी हम लोगों ने सुना है कि संत कभी दूसरे पे कटाक्ष नहीं किया करते हैं, और ये अपने आप को संत कह रहे हैं। और ये हमारे साहब का नाम लेकर, शिव चर्चा का नाम लेकर कटाक्ष पे कटाक्ष किए जा रहे हैं। तो आइए हम लोग सुनते हैं ये हमारे साहब और शिव चर्चा के बारे में क्या कह रहे हैं। हरिंद्रानंद भी गुरु हैं। मांस खाओ, मछली खाओ, 3 सूत्र कर लो, नमः शिवाय का जाप कर लो, का चर्चा कर लो, और लंगोटा कस के सतलोक चले जाओ। सुना इन्होंने अपने जुबान से हमारे साहब के बारे में क्या कहा। तो इन संत जी को ये मालूम होना चाहिए कि मेरे गुरु शिव जो हैं वो जगत के गुरु हैं, और जो जगत गुरु होते हैं वो किसी तरह की कोई वर्जना शर्त नहीं लगाते। अगर वो वर्जना शर्त लगाते हैं कि आप मीट मछली खाना छोड़ दीजिए, शराब पीना छोड़ दीजिए, तब हम आपके गुरु होंगे, तो वह जगत गुरु नहीं कहला सकते हैं। लेकिन हमारे जगत गुरु में यह पावर है कि जो जिस हाल में उनको अपना गुरु स्वीकार करता है, उनका शिष्य बनता है, गुरु एक न एक दिन उसके हर गलत विचारों को, गलत लतों को, गलत आदतों को छुड़ा देते हैं। तो महात्मा जी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप शिव चर्चा के नाम पे, साहब के नाम पे, महादेव के नाम पे अपना प्रवचन करना बंद कर दीजिए। आपका अपना कुछ नहीं है क्या? आप अपना प्रवचन कीजिए ना। आप हमारे महादेव, हमारे साहब के पीछे क्यों पड़े हैं? शिव चर्चा के पीछे क्यों पड़े हैं? और मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। आप कटाक्ष तो कर रहे हैं हमारे साहब का, हमारे महादेव का, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं हमारे साहब का नाम ले रहे हैं, और हमारे साहब का नाम ले रहे हैं। साहब कहें हरि से लगे रहो रे भाई, या बना तो बन जाए। तो भले ही दुश्मनी सही, लेकिन नाम तो आप हमारे साहब का ले रहे हैं। कहा गया है ना कि दुश्मनी से या प्यार से अगर आप किसी का नाम लेते हैं, इसका मतलब है कि वो आपके ध्यान में हर वक्त है, आपकी यादों में हर वक्त है। आप अपने को छोड़ के, अपने को भूल के उसी को याद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप मेरे साहब को हमेशा याद करते हैं। आप हमारे साहब के बारे में सोचते रहते हैं, शिव गुरु के बारे में और महादेव के बारे में सोचते रहते हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद है। हमारे साहब का नाम लेने के लिए आपका धन्यवाद है। लेकिन अगर वैसे शिव शिष्य आपके को सुने जिनसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ, तो फिर आगे वो आपके साथ क्या करेंगे, इसके लिए आप सोच विचार लीजिए। और आप अपना प्रवचन जो कर रहे हैं कीजिए। शिव चर्चा के नाम पे कमेंट करने का, हमारे साहब के नाम का मजाक उड़ाने का ये अधिकार आप किसी ने नहीं दिया है। तो आपका अगर अपना कुछ है तो आप अपने कर्म कर लीजिए। और चलिए, अच्छी बात है, आप मेरे साहब का, हरिंद्रानंद का नाम ले लेके लोगों के बीच उनकी बुराई ही सही, लेकिन नाम तो ले रहे हैं उनका। और आपने अपने नाम के लास्ट में साहब लगाया है। साहब का मतलब भी आपको पता है? हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद ने यह बात बताई कि साहब का मतलब शिव भी होता है, साहब शिव को कहा जाता है। इसलिए धन्यवाद हमारे साहब का नाम लेने के लिए। और मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ और सभी गुरु भाई बहन को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें और इस बातों पे विचार किया जाए।